वो एकनाथ शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति वाले नेता हैं, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे के नीचे वाले नेता नहीं है। वो एकनाथ शिंदे जिन्होंने कहा था हमारे पीछे महाशक्ति है, गुवाहाटी में विधायकों के साथ का उनका वीडियो जो वायरल हुआ था, वो एकनाथ शिंदे जो जब मीडिया में चर्चा चलती है कि बड़ी मुश्किल है तो आते हैं और अमित शाह के साथ बैठ के सीटों पर तय करते हैं और कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग दो पार्टी के अमित शाह को अपने दो पार्टी के नेताओं को बात करनी है, एक देवेंद्र फडणवीस को, दूसरा एकनाथ शिंदे। तो आप एकनाथ शिंदे को भी मतलब उनकी मेरा मानना है कि वो भाजपा की ही रीति नीति में जो तय होगा वो स्वीकार करेंगे। एकनाथ शिंदे बीजेपी की लीडरशिप स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। अगर वो कह देंगे सर, लेकिन ये वो कह रहे हैं ना कि ऐसा कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ था कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। फॉर्मूले का मसला ही नहीं है। दोनों का इंटरव्यू आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। वो ये नहीं खुद जो मुख्यमंत्री है नहीं, उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि ये तय करना ये पार्टी तय करेगी। मैं ये कह रहा हूं, इसमें एकनाथ शिंदे जी की बात आप कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी हो सकता है मान जाएं, और देवेंद्र फडणवीस की संभावना इसलिए बढ़ गई क्योंकि विनोद तावड़े जी तो अब बाहर है ना, शायद विनोद तावड़े तो वैसे भी नहीं रहते इस रेस में। अरे बहुत से लोग ये कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस के लिए जो मुख्य अड़चन है वो जिस जाति से आते हैं वो कि, और ऐसे मैंडेट के बाद चाहेगी कि किसी ओबीसी को बनाए बीजेपी या किसी की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत साफ है। ये बात तो साफ है कि दोनों देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने अपनी लीडरशिप प्रूव की है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई इतनी ज्यादा नोकझोंक होगी या इतना ज्यादा कोई डायलेमा होगा। दोनों को बराबर का मुझे लगता है रिवॉर्ड मिलेगा। वो क्या अरेंजमेंट होगा उस रिवॉर्ड का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त एनडीए महायुति जो है दोनों को कोई झगड़ा नहीं होगा। आपको मुझे नहीं लगता है झगड़ा, मुझे भी नहीं लगता कोई झगड़ा होगा। मेरा ये मानना है कि जैसे किसी दूसरे नेता को मनाते और एस्पिरेंट होंगे चीफ मिनिस्टर के, वैसे ही शिंदे हैं अमित शाह। और मुझे लग रहा है देवेंद्र भारतीय जनता पार्टी ये करेगी, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। एक दो विभाग उनके मंत्रालय को अच्छे मिल जाएंगे। अब एकनाथ शिंदे के पास बहुत विकल्प नहीं है। अब वो स्थिति में नहीं है कि अगर वो कहेंगे मैं समर्थन नहीं दूंगा तो भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट में बहुमत पूर्ण नहीं कर पाएगी, सरकार नहीं बना पाएगी, या वो ये कह दे कि मैं दूसरे गठबंधन में जाके मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अब उनके पास विकल्प नहीं है। अब एकनाथ शिंदे की मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करे। वो जो नेता चुनके थे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट करे। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने 105 विधायक होने के बाद भी उप मुख्यमंत्री के रूप में 40 विधायक के एकनाथ शिंदे के नीचे 2.5 साल काम किया। अब 5 साल एकनाथ शिंदे 125 वाली भारतीय जनता पार्टी के नीचे काम करे और अपने बेटे को केंद्र में मंत्री बनवाए। ये उनके पास विकल्प है। मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे ये मान लेंगे और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लें एक बार, एकनाथ शिंदे जश्न मनाते हुए अपने पार्टी के नेताओं समर्थकों के साथ, गोद में प्यारा सा बच्चा उनके हाथ में, सामने मीडिया के कैमरों की भीड़ और सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। अब सीएम कौन होगा महाराष्ट्र का? इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर। एक बार फिर से जरा आपको तस्वीरों पर हम लेकर चलते हैं। एकनाथ शिंदे, जाहिर है कि उम्मीद तो उन्हीं की भी यही होगी कि वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। 2.5 साल उन्होंने सरकार चलाई है और जो महाविकास आघाड़ी की सरकार, चलती सरकार को गिराने का काम उन्होंने किया था, तो एक ये बड़ा काम था और आप उसका देख भी रहे हैं जो अंजाम अब हुआ है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सरकार उनकी लीडरशिप में चल रही थी। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस हैं, 5 साल उनके नेतृत्व में सरकार चली थी 14 से 19 तक। उसके बाद जो मैंडेट आया था वो उनके काम के लिए था। तो दोनों का दावा अपनी जगह पर बहुत मजबूत है। सवाल यही है कि एक बार देवेंद्र फडणवीस कड़वा घूंट पी चुके हैं, दोबारा क्या उनसे ये काम करवाया जाएगा? क्या एकनाथ शिंदे उतनी सरलता से मान जाएंगे इस बात के लिए? क्या हो सकता है देवेंद्र फडणवीस को और इससे बड़ा कुछ ऐसा ओहदा दे दिया जाए? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बड़ा तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, नहीं बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा, ये जो समीर जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी। और एक चीज और समझिए, जब हम कहते हैं कि ब्राह्मण होने के नाते चूंकि उतने नहीं है वहां, तो उसका दूसरा पहलू भी तो है ना भाई। ओबीसी मराठा बनेगा तो ओबीसी नाराज होगा, ओबीसी बनेगा तो मराठा नाराज होगा। तो अगर एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाएगा तो दोनों नाराज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों को दिया जा सकता है। जो ये भी एक समीकरण है, एक समीकरण। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अभी पीढ़ीगत परिवर्तन से गुजर रही है, इसको जरा समझना चाहिए। जब पीढ़ीगत परिवर्तन से कोई पार्टी गुजरती है तो उसको अब नरेंद्र मोदी एक बड़े, जिसको कहें कि एक फिनोमिना है, वो एक इस तरह के नेता है जिन्होंने जहां तक पहुंचा है। लेकिन अब इसके आगे की राजनीति कहां जाएगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नवंबर आखिर है, नवंबर से दिसंबर के बीच में चुना जाना है।
वहां कौन आएगा? कोई संगठन का व्यक्ति आना चाहिए। ठीक है। नागपुर से देवेंद्र फडणवीस आते हैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण है उसमें। आप उनको दिल्ली भेजना चाह रहे हैं, सीधा कहिए। मेरा मानना है कि ये सारे समीकरण ठीक है।